राधे राधे। कैसे व्यक्तियों का संग हमें कदापि नहीं करना चाहिए यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी आत्मीयता आ गई है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन वो बात आधी हुई थी, तो आज उस बात को थोड़ा और पूरा करते हैं। जो यहाँ हमारे शास्त्रार्थ में क्या बातें लिखी गई हैं, हमें उसका बिल्कुल साथ रख के, ध्यान में रख के अपने हर एक कार्य को करना है। ये अध्यात्म के रिलेटेड बात कही जाए कि अध्यात्म की ही बातें हैं, केवल जिनको भक्ति करनी है वही लोग करें, या फिर जिन लोगों को संत महात्मा बनना है या बाबा जैसे लोग बनना है, केवल वही लोग करें। देखिए, बहुत ही संक्षेप में बिल्कुल क्लियर बताते हैं आपको ये बात कि पहला जो व्यक्ति ये सब चीज़ें सोचता है ना कि ये उनके लिए है, ये उनके लिए, ये उनके लिए है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो एक बार को ना सोचें इस चीज़ को। आप याद करें हमारे पुरातन भारत को, जहाँ पे आर्यभट्ट जैसे और कितने सारे हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे। क्या उन्होंने भगवान का नाम करना छोड़ा था? वाल्मीकि ऋषि कितने बड़े ऋषि थे, ठीक है। जो आपके यहाँ पे महर्षि सुश्रुत, अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो जानेंगे। जो सुश्रुत थे, उनका नाम जो था ना बहुत प्रसिद्ध था। पहला कैटरैक्ट का जो था ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन उन्होंने किया था। सोचो वो कितना पुराना ज़माना था जहाँ पे कैटरैक्ट, जो आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है व्यक्तियों को, उसका यहाँ पे निवारण, उसकी जो सर्जरी की थी इन्होंने। ये सर्जरी करने का जितने भी कार्य थे वो महान सर्जरी उन्होंने जो है महर्षि सुश्रुत ने की थी। तो उनकी आप प्राचीन बातें जो जानेंगे तो आप बिल्कुल विचलित हो जाएंगे कि ऐसा हो भी सकता है। देखिए, पुराने धर्म में जो पुराने हमारी मान्यताओं के हिसाब से ये बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का संग ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि केवल भगवान का ही संग करें, ये मतलब है कि आप भगवान का नाम जप करेंगे तो उससे क्या होता है, आपको आत्मीयता मिलती है, आपको ताकत मिलती है, माया, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में माया अति प्रबल है। आप नाम जब छोड़ेंगे माया आपको पकड़ लेगी। गलत व्यवहार, गलत दुर्विचार आपके विचार गलत कर देगी, आपका संग गलत कर देगी, आपको ऐसी जगह लाके फेंक देगी कि आप पछताने के सिवा आपको कुछ और प्राप्त नहीं होगा। यदि आप तब भी वहाँ से निकल के आ जाते हो भगवान के मार्ग पे, तब याद रखिएगा कि नाम जब फिर से ना छूटे। निकल के हल्का सा भी आ गए हो ना कि यार नहीं, अब मैंने सुन लिया बाबा का प्रसंग, अब मैं नहीं करूँगा गलती। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसे सुनने के बाद ऐसे कहते हैं कि नहीं यार, अब मैंने भगवान की वो बातें सुनी थी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो देखो कितने बड़े महात्मा थे, कितनी अच्छी बातें बताते थे, कितने अच्छे कार्य किए उन्होंने, वो गृहस्थ में रह के सब कार्य किए, मैं नहीं कर सकता। हल्का सा भी आ गया ना, तब भी आपको कुमति संग नहीं करना है, अपने मन से नहीं जाना चाहिए। नाम का जप करें, नाम आपको शक्ति देता है, ठीक है, सतमार्ग में पहुँचने की। माया आपको छू भी नहीं पाएगी, टच भी नहीं कर पाएगी, और अपने सारे कार्य कर पाओगे, मन से लड़ पाओगे अपने मन से। मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो छठी बात थी वो ये है कि मैं दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूँ, नहीं भजना भगवान को, देखता हूँ क्या करेगा। कई से व्यक्तियों का ऐसा होता है कहना कि मैं दुख भोगने के लिए, बहुत लोग अपने बारे में बहुत कुछ बुरा बोलते हैं। याद रखिएगा, ये शरीर नहीं जानती कि आप क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ये मुख से जो निकली हुई वाणी होती है ना, ये थॉट्स, ये प्रोसेस, ये वाइब्रेशन, ये सब हमारे शरीर पे असर करते हैं। आपको यदि अगर इसका उदाहरण देखना है तो याद रखिएगा, आप 2 गुलाब के पौधे लेके आओ अपने घर में, ठीक है, दोनों को अलग अलग कमरे में रखो, और एक से बहुत अच्छी बातें करो और एक को बहुत रोज गालियाँ दो। पौधे के बारे में, पौधे में तो विचार होते नहीं ना, आप उनको ऐसा कार्य करो। तो करोगे ना, आप देख लीजिएगा, एक को अच्छी बातें बताओगे, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, ये हो, तुम तो खिले रहते हो, तुम्हारे कितने सारे परिजन हैं, ये वो अच्छी बातें बता रहे हो, और एक को बोल रहे हो गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो आप कि तू तो बहुत दुष्ट है, तू बहुत बेकार है, तू चला जाता तो सही था, तेरे को पानी देना पड़ता है, बहुत कुछ गलत बात बोलो। तो आप 1 हफ्ते के बाद उसका देख सकते हो कि जिसको आप गालियाँ दे रहे थे उसका मुँह कैसा हो जाएगा। उस पौधे का जो समान था, दोनों एक जैसे थे, समान था, लेकिन उसका मुंह ऐसा मुरझा जाएगा, उसके पंखुड़ी चली जाएगी, उसका पेड़ जो है वो सूखने लगेगा, क्योंकि आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको बुरा शब्द कहा। उसी प्रकार से ऐसा होता है कि यदि हम अपने आप को भी बुरा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ना चाहते हो भी, गलत शब्द भी बहुत लोग की आदत होती है ऐसा कहने की कि दुख भोगता हूँ, दुख ये करता हूँ, दुखी व्यक्ति हूँ, वो तो ऐसे ही है, कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब गलत नहीं बोलना अपने बारे में कभी भी,
समझिए बात को। गलत बोलने वाला व्यक्ति या गलत ऐसा कहने वाला व्यक्ति, उसका संग आप कभी मत करना। हो आपके घर में भी है, बाहर है, ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, उसकी बातों को नज़रअंदाज करो और अपने आप में ही रहो। अपने आप में भगवान का स्मरण करते रहो, अपना कार्य भगवान के कार्य समझ के कार्य करो। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, जगत में कोई अच्छा नहीं, दुष्ट हैं सारे के सारे, सब मुझे दोष देते रहते हैं। ठीक है। मैं सब में दोष दर्शन करने वाला, जो देखिए जो व्यक्ति दूसरों में दोष दर्शन करता है, ये वही बात बताई गई है। जगत में कोई अच्छा नहीं। अब जैसा व्यक्ति का मन वैसा संसार, जैसा मन वैसा तन। तो यही बात होती है, जैसा मन होगा वैसा तन बन जाएगा आपका। यदि आपके मन में एक व्यक्ति के प्रति भी दुष्ट व्यवहार है ना, एक व्यक्ति के प्रति भी आपने दुर्व्यवहार किया है, दुष्ट व्यवहार किया है और स्मरण किया है कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, यार देखो कैसे कैसे कर रहा है, कैसे बैठ रहे हैं, संत महात्मा देखो कैसे बैठे हुए हैं, इनको तमीज़ नहीं है ऐसे बैठने की, कैसे वस्त्र पहने हैं, ऐसे हैं। आप अगर एक व्यक्ति में भी देखना शुरू करोगे ना, आप मत देखो वो जो भी कर रहे हैं ना, वो भगवान में लीन होकर कर रहे हैं, वो भगवान की मर्जी है। अच्छा करे बुरा करे वो उनके कर्म है, आपका कार्य नहीं बनता। ये भी आप ना सोचें, केवल आपका कार्य क्या बनता है, वहाँ पे संत महात्मा दिखे, प्रणाम करें, आगे बढ़े। तो आपको वो कार्य करना चाहिए जो आपके लिए अनुचित है, वो कार्य नहीं करना। जो उचित कार्य बनता है आप अपनी तरफ से वो कार्य करें। अब वो अनुचित व्यवहार करे या दुर्व्यवहार करे, जो भी करे वो उसके कर्म है, आपको अच्छा कर्म अपनी तरफ से करना है। ठीक है। दोष दर्शन कभी भी किसी में मत करना, क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति के प्रति भी दोष दर्शन किया ना कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, तो आपको सभी व्यक्ति के प्रति भी ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। 1 से 1000 फिर लाखों करोड़, फिर आपका पूरा शरीर आपका दोष दर्शन करने वाला बन जाएगा। सब में आप ना कमियां ढूंढने लगोगे। ये बहुत गलत व्यवहार है, किसी में मत दिखना ऐसा, और ऐसे व्यक्ति को कभी संग मत करना जो आपको ऐसा करवाएं। ठीक है। एक और बात, मैं ऐसा कार्य करूँ, लोग कहें मैं बढ़िया हूँ, ये कहने वाले व्यक्ति, ये करने वाले, दिखावे के लिए जो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा कार्य करूँगा कि लोग मुझे कहें कि बहुत बढ़िया व्यक्ति है यार, बहुत अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना समाज के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो ऐसा जो सोच के कर्म करता है, नहीं गलत पैसों का नहीं, जैसे कि मार काट के लेके आ रहा तब कर रहा है, दिखावे के मारे और पीछे से गलत काम करता है, उनकी नहीं। जैसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि घर में ही अपने, जैसे कि अभी कमाई करता है, अपनी कमाई करने के बाद फिर सोचता है कि 4 लोग मुझे देखेंगे। जैसे आप देखते हैं ना आजकल रील्स में कितने सारे लोग होते हैं कि बाहर खाना बांटते हैं ये और वीडियो बना के डालते हैं, लोग ये देखें कि भाई मैं खाना बांटता हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, दिखावेपन के मारे ही सही, लेकिन वो बंदा अच्छा तो कर्म कर रहा है ना। तो ये व्यक्ति भी ठीक है एक तरीके से, दिखावेपन में कम से कम दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे। तो आप बिल्कुल ही ना करें दुर्व्यवहार, ये भी समझ के रखें। ठीक है। इस दौरान में भी 9वीं बात, वैराग्य ले लूँ। कई व्यक्तियों को ऐसा होता है कि वैराग्य ले लो तो चौपट हो जाएगा। देखिए चौपट हो जाएगा ये तो भाई कोई बात नहीं होती है। वैराग्य ले लेना ये बहुत अच्छी बात है, बट चौपट हो जाना ये सब बातें, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो क्यों कहते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा बहुत आंतरिक मन करता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान का संग रखूं, भगवान का नाम जप करूं, लेकिन यदि मैं वैराग्य ले लूं, समाज से छोड़ दूं, तो मेरे घर को कौन संभालेगा, मेरे घर में मैं एक ही इकलौता हूँ जो संभालता है, घर को चलाता है। ये चीज़ें हैं जिसके मन में, वो व्यक्ति का भी संग आप मत लेना कभी भी। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का ये मन में आएगा कि यार वैराग्य ले ले, सही बात कह रहा है, गलत तो बोल ही रहा है, क्योंकि घर का एक ही इकलौता है, कमाने वाला करने वाला। देखिए आपको थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। वैरागी व्यक्ति जो होता है, वैराग्य लेने वाला जो होता है ना, पुष्टता तरीके से जो चाहता है वैराग्य लेना, वो नहीं देखता तब कि संग कौन है और कितने लोग हैं, किसका मैं पालन खिलाने पिलाने वाला हूँ, किसका नहीं हूँ। ठीक है। वो केवल वैराग्य लेना है तो वैराग्य लेके चला जाएगा। लेकिन यदि उसके मन में ये चीज़ आती है तो आप अपने मन में ये चीज़ ना ला के ये चीज़ लाएं कि यही मेरा वैराग्य धर्म है। मैं ना चाहते, मैं वैरागी चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा जो धर्म भगवान ने, प्रभु ने मेरे को ये कार्य दिया है ताकि मैं इसमें सिद्धि प्राप्त करूँ, और अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए घर का पालन पोषण करें, घर में माँ बाप का पालन पोषण करें, बच्चे हैं तो बच्चों का पालन पोषण करें अच्छी तरीके से। जो चीज़ें चाहिए उनको आप उपयुक्त ला सकते हैं तो ले आइए, कार्य करिए, जो आपके लायक कार्य हो वो सभी कार्य करिए जो भगवान ने आपको दिए। और हाँ, किसी में दोष दर्शन मत करना, भगवान व्याप्त होके ही कार्य करना कि ये सब भगवान के अंश हैं, माता पिता भगवान के अंश हैं और मुझे सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है,
ये प्रभु ने मेरे को कार्य दिया, तो उस व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करिए। आपको ऑटोमेटिकली वैराग्य निकलवा देंगे भगवान। आपके माता पिता की मृत्यु हुई, बच्चे आपके बड़े हुए, तो आप वैराग्य धर्म ले सकते हैं। आपके भगवान शरीर उस समय तक भी बचा के रखेंगे, ऐसी हालत में रखेंगे कि आप वैराग्य ले सकते हैं। आपके मन में निष्ठा होनी चाहिए केवल इसके प्रति। जैसे आपको लगे कि अब हाँ ठीक है, अब अपने आप सब लोग कर सकते हैं कर्म, आपका कर्म जहाँ लगता है आपको पूर्ण हुआ, तो वैराग्य धर्म धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के ऊपर ऐसा सोच के ना करो कि मैं वैराग्य नहीं ले सकता, मैं ही अकेलौता हूँ, ये सब कार्य नहीं होता। ठीक है, ये आपको दोष दर्शन करवा देगा भगवान के प्रति। समझ रहे बात को? आराम से जिंदगी कटे, शौक से, कुछ लोग की आदत होती है ऐसा कि आराम से जिंदगी काटे, शौक से काटू जिंदगी। क्या ये फालतू का बताया हुआ है कि नाम जप करो, ये कहते हैं वैराग्य लो, या फिर नाम जप करो, मंदिर जाओ, ये सब कार्य करना, ये क्या है? ये बाबा लोगों का कार्य है, संत लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये ऐसा कहने वाले व्यक्तियों का आपको संग नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं कि अरे एंजॉय करो, लाइफ 4 दिन की तो है, ये सब तो करने आए हम लोग। जो ऐसा व्यक्ति कहते हैं करते हैं, आप उनका संग ही ना करें, बहाना मारे वहाँ से हट जाएं, ऐसे लोग के पास जाए ही ना। देखिए, मन के पास इतनी शक्ति होती है, जान जाता है देख के व्यक्ति को कि किस तरीके का व्यक्ति होगा, तो आप ऐसे लोगों का संग ही ना शुरू करें ताकि आप इस चरण तक पहुँच सकें।